अभी अभी और एक नई ताजा खबर निकल के आई है जिसे देखकर हर भारतीय के चेहरे पर खुशी की लहर छा जाएगी। चंद्रमा की सतह पर मौजूद चंद्रयान 3 के रोवर पर मौजूद चंद्रयान 3 ने अभी अभी कुछ ऐसा शेयर किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। इसरो ने अभी अभी कुछ ऐसी वीडियो शेयर की है जिसे देखकर दुनिया के तमाम स्पीच एजेंसी हैरान हो गई है और सोच रही है कि ऐसा कैसे हो गया और नासा के वैज्ञानिकों को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। जी हां, आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है और एक मैसेज और वीडियो भी सामने आ रहा है जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं और इसे देखने के बाद हर भारतीयों को भारतीय होने पर गर्व होने लगेगा। यह एक ऐतिहासिक पल बन चुका है। आपको बता दें कि अपनी स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब स्पेस एजेंसी जानी जा रही है, जिसकी किसी ने कल्पना मात्र नहीं की थी। वह आज जारी कर दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है चंद्रयान 3 जिस तरह से जागा है उसके पीछे भगवान की महिमा और लोगों की दुआओं का हाथ है। सारी सच्चाई क्या है? चंद्रयान 3 सच में जागा है या फिर नहीं जागा है? आज हम आपको पूरी सच्चाई इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली है। दोस्तों, मां बाप को बताने वाली है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे एक छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हां दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों की इतनी मेहनत के लिए कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यह हमारे लिए भी गर्व की बात है। विक्रम लैंडर और प्राज्ञान रोवर अपनी कुंभकर्णी नींद से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। 20 सितंबर 2023 को इनके लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका था। उसकी रोशनी पहुंच गई थी, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की आंखें उस रोशनी से चौंधिया नहीं रही हैं। ऐसा लगता है कि उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई हैं। 22 सितंबर 2023 से लगातार इसरो की टीम विक्रम एल जब से चंद्रमा की खोज में कदम रखा, हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान के नए मील के पत्थर पर संकेत दिया गया है। इस अनोखे मिशन के माध्यम से चंद्रयान 3 ने सफलता प्राप्त की है। हमें चंद्रमा के ऐतिहासिक और जैविक महत्व के संकेत दिए गए हैं। यह नया महासागर हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक नया मील प्रांत हो सकता है और यहां पर जाने वाले जल स्रोत हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चंद्रयान 3 के उपकरण की उच्च तकनीकी सामग्री जैसे कि लेजर स्पेक्ट्रोमोमीटर और लेजर आलोक रॉकेट उपकरण ने हमें चंद्रमा की सतह के नीचे ब्रिजों की अद्वितीय विश्लेषण करने का अवसर दिया है। ये हमारे उपकरण चंद्रमा की सतह की गहराइयों में छुपे रहस्यों की खोज में मदद करते हैं। इस मिशन के माध्यम से हमने चंद्रमा की छवि को नए दरवाजे से खोला है और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ताकत की शुरुआत की है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतारे गए रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ संचार फिर से स्थापित करने के लिए आज प्रयास किए ताकि उनकी वेकअप कंडीशन का पता लगाया जा सके। रोवर और लैंडर को स्लिप मोड में डाल दिया गया था। लूनर नाइट होने के बाद 2 सितंबर को उन्हें सुरक्षित रूप से पार्क किया गया था। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन पर अपने अपडेट में कहा, उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला है। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। अंतरिक्ष एजेंसी ने आज संचार फिर से स्थापित करने की योजना बनाई थी। रोवर और लैंडर को क्रमशः 2 और 4 सितंबर को स्लिप मोड में डाल दिया गया था। मिशन के निर्देशों के अनुसार जैसे ही सुबह होगी और सूरज की रोशनी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर वापस आएगी, लैंडर और रोवर के सौर पैनलों के जल्द ही अधिकतम जरूरत के अनुसार चार्ज होने की उम्मीद है। इसरो उन्हें रिवाइव करने और उनकी हेल्थ व कार्यक्षमता की जांच करने की कोशिश करेगा। बता दें कि 22 सितंबर 2023 से लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर को संदेश भेज रही है। अगले कुछ दिनों तक और संदेश भेजते रहेंगे जब तक फिर से वहां सूरज अस्त नहीं होता, रात फिर से नहीं आती। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है।
भारत ने दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया। इसरो के मुताबिक एपीएक्सएस और एलआईबीएस पेलोड बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर प्रेषित किया जाता है। फिलहाल बैटरी पूरी तरह चार्ज है। इसरो की टीम 6 अक्टूबर तक विक्रम और प्रज्ञान दोनों को जगाने की कोशिश कर रही है। इसरो चीफ सोमनाथ के मुताबिक यह कोशिश अगले 14 दिन ही रहेगी। विक्रम लैंडर को जब सुलाया गया था तब उसकी एक सर्किट को जगते रहने का निर्देश दिया गया था ताकि वो इसरो का 22 सितंबर को भेजा जाने वाला मैसेज रिसीव कर लें। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसरो चीफ डॉ. एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पूरा एक दिन बिताया। इस दौरान विक्रम और प्रज्ञान के साथ गए पेलोड ने इसरो तक चांद की सतह के बारे में कई जानकारियां भेजीं। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब कोशिश ये है कि विक्रम और प्रज्ञान को एक बार फिर जगाकर अतिरिक्त जानकारियां जुटाई जाएं, जिससे आने वाले चंद्र मिशनों में लाभ मिले। हालांकि अभी ये कोशिश सफल होते नहीं दिख रही है। बता दें कि 23 अगस्त को इसरो ने अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करवाकर इतिहास रच दिया था। चांद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया, जबकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई देश पहुंचा। इसके बाद अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अपना काम किया और चांद से जुड़ी कई अहम जानकारियों को इकट्ठा करके इसरो के कमांड सेंटर तक भेजा। इसमें चांद के तापमान, सल्फर आदि से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां थीं। वहीं जब इस महीने की शुरुआत में चांद पर रात हो गई तो विक्रम और प्रज्ञान को स्लिप मोड में डाल दिया गया। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मयिलसामी अन्नादुराई ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के पुनरुद्धार की अच्छी संभावना है। एचटी टेक के हवाले से उन्होंने कहा, मैं प्रज्ञान रोवर को लेकर काफी आशान्वित हूं क्योंकि इसका परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन विक्रम लैंडर के संबंध में हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। 3 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन होने जा रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल, जिसमें विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, बुधवार शाम को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 के 6 पहियों वाले लैंडर और रोवर मॉड्यूल को पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, जो वैज्ञानिक समुदाय को रासायनिक और मौलिक रचनाओं सहित चंद्र मिट्टी और चट्टानों के गुणों पर डेटा प्रदान करेगा। इसरो की वेबसाइट के अनुसार चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान निकटस्थ प्लाज्मा, आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मापेगा। ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्र सतह के तापीय गुणों का मापन करना, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता सुनिश्चित करना और चंद्र क्रस्ट और मेंटल की संरचना का चित्रण करना। चंद्रसतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करें और खनिज संरचना का अनुमान लगाएं और चंद्र लैंडिंग साइट के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना निर्धारित करेंगे। चंद्रयान 3 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का चंद्रमा मिशन। कई देश और निजी कंपनियां चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने की दौड़ में हैं। हाल ही में रूस का लूना 25 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अप्रैल में एक जापानी कंपनी का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करते समय स्पष्ट रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक इजरायली गैर लाभकारी संस्था ने 2019 में इसी तरह की उपलब्धि हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसका अंतरिक्ष यान प्रभाव में नष्ट हो गया। परमाणु शस्त्र भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में देश की शक्ति दिखाने के लिए उत्सुक है। किसी भी देश ने चंद्रमा के अल्पान्वेषित दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास नहीं किया है। अमेरिका, चीन और यूएसएसआर ने चंद्रमा के भूमध्यरेखीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर इसका प्रयास कठिन क्षेत्र के कारण मुश्किल माना जाता है। हालांकि यदि चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करता है, तो यह अंतरिक्ष यात्रा में भारत के लिए नए अध्याय खोलेगा। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और लूनर नाइट होने के बाद 2 सितंबर को उन्हें सुरक्षित रूप से पार्क किया गया था। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतारे गए रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ संचार फिर से स्थापित करने के लिए आज प्रयास किए, ताकि उनकी वेकअप कंडीशन का पता लगाया जा सके। रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था।